आगे चलता है तो उसके घर में, समाज में शांति और प्यार ही प्यार होता है। उसकी हर बात में आनंद, खुशी और संतोष होता है। जब ये बातें आने लग जाएं तो समझो कि जिस प्रकार के सूर्य के उदय होने से पहले किरण फूट के उजाला होना शुरू हो जाता है, लेकिन सूर्य दिखाई नहीं देता है। आप सभी को राधा स्वामी। जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज जी ने बताया कि अगर हम अपनी मेहनत का खाते हैं, हम कमा कर खाते हैं और हम अच्छे कर्म करते हैं तो सतगुरु हमारे लिए सब अच्छा कर देते हैं। और अगर हम किसी को लूटते हैं या हम बुरे कर्म करते हैं तो उन का लेखा हमें देना पड़ेगा। उन कर्मों का हिसाब भगवान हमारा अलग से लेगा और हमें ऐसी सजा देगा कि हम सुन रह जाएंगे। और भी महाराज जी ने साथ में सत्संग में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है जो हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाली है। तो कृपया आप सत्संग में आखिर तक बने रहिए और पुण्य के भागी अवश्य बनिए। राधा स्वामी। सेवक अपने प्यार के बस होता है। सेवक ये नहीं चाहता है मुझे मुक्ति मिले। सेवक के विचार सिर्फ भक्ति तक के, सेवा के, प्रेम के होते हैं और वो प्रेम से बंधा हुआ कभी भी अपने प्रियतम से जुदा नहीं होना चाहता है। इसीलिए वो याचक बनके एक ही याचना करता है कि जब भी मुझे अवसर मिले, जब भी मुझे जन्म मिले या जब भी कभी संसार में आने का काम हो तो मुझे आपका ही संग मिले। क्योंकि उसने उस संग के महत्व को समझ लिया है कि आपके संग से, आपके विचारों में अपने विचार जब जोड़ दूंगा, मैं अपने आप को जब आपके अर्पण कर दूंगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। जिसका जीवन सफल हो गया उसका आना जाना बाकी नहीं रहा। जब सतगुरु ने नहीं आना है, वो उसका साथ ही चाहता है, तो सतगुरु कहाँ समाएगा? शब्द में जाके समाएगा। जिसने संसार से अपना पूरा काम करके अपने साजो सामान को समेट लिया है, कर्म का कर्ज अदा करके, वो दोबारा संसार में नहीं आएगा। जब वो संसार में नहीं आएगा, उससे जुड़े हुए हैं, वो कैसे आएंगे? इसीलिए संतों की लार लग के, उनके जो संग लग जाता है, उनकी नाम की दीक्षा ग्रहण करके उनके बताई बातों पर अमल करता है, उसका सहज में ही छुटकारा हो जाता है। ये ना सोचना कि हम इस बात की कई बार क्या करते हैं कि मुझे शब्द सुनाई नहीं देता है, मुझे कोई धुन सुनाई नहीं देती है। काफी प्रेमी ऐसे आते हैं, जिज्ञासु होते हैं वो, लेकिन जल्दबाजी उनके दिमाग में क्या होती है कि मुझे 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, मैंने नाम की दीक्षा भी ली है, मैं 2 घंटे भजन में भी लगाता हूँ, लेकिन अभी मेरा मन भी नहीं ठहरा है, ना कभी मुझे प्रकाश ही दिखाई दिया और ना ही मुझे वो नूरी गुरु का रूप दिखाई दिया। जब हम बातें सुन लेते हैं तो हमारे दिल में तड़प और ज़्यादा गहरी होती चली जाती है। जो जिज्ञासु हैं, जिनको तमन्ना है और जिनकी इच्छा है सच्चाई की खोज की, उनको यही लगन लगी रहती है कि मुझे शब्द सुनाई दे, मुझे प्रकाश दिखाई दे, या मुझे नूरी गुरु दिखाई दे, या मैं उन रूहानी मंडलों को पार करता हुआ जाऊं जो सतगुरु ने दीक्षा के वक्त मुझे दिखाए थे, दर्शाए थे, जिनके बारे में मुझे समझाया था। ये उतावला बनने की जरूरत नहीं है। सहज अवस्था जब इंसान की आ जाती है, सहज अवस्था में क्या है? ना किसी का बुरा देखना है, ना भला देखना है, ना तुम्हें किसी के बात सुननी है, ना किसी की कहनी है। कहनी सुनने का मतलब ये नहीं कि अच्छी भी नहीं सुननी, कहनी सुनने का मतलब होता है कि किसी की निंदा की बात नहीं करनी और अपनी स्तुति की बात नहीं सुननी। जो सहज अवस्था में चला जाता है वो सिर्फ इसी बात का ओट लेके अपने गुरु के वचन की पालना करे कि मेरा फर्ज है कि जितना मुझे कहा गया है उतना भजन करता रहूं। गृहस्थी के लिए इससे बढ़ के कोई बात नहीं हो सकती। जो बुराइयों को छोड़ देता है, सच्चाई के मार्ग पर चलता है, अपनी हक हलाल की कमाई खाता है, माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करता है, अब दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, प्यार और प्रेम की रीत जो बढ़ा के आगे चलता है, तो उसके घर में, समाज में शांति और प्यार ही प्यार होता है। उसकी हर बात में आनंद, खुशी और संतोष होता है। जब ये बातें आने लग जाएं तो समझो कि जिस प्रकार के सूर्य के उदय होने से पहले किरण फूट के उजाला होना शुरू हो जाता है, लेकिन सूर्य दिखाई नहीं देता है। जब इंसान के व्यवहार में, उसके बोलचाल में ये बातें जब दिखाई देनी शुरू हो जाएं तो समझो कि इसका भजन की तरफ रुझान हुआ है और ये बुराइयों से बच गया है। लेकिन जिस इंसान की जब तक ये बुराइयां नहीं छूटती हैं, हम निंदा में, चुगली में, बुराई में, दूसरे की खोजबीन में, उल्टी सीधी कहने में, लालच में, अरे तुम दूसरे की, मैंने कुछ आदमियों को ऐसे देखा, वो नौकरी में थे, कभी घर की रोटी नहीं खाई उन्होंने कभी अपनी तनख्वाह की रोटी नहीं खाई और उनको आगे पीछे उनके कुछ नहीं था, फिर भी उल्टे सीधे कर्म करके बेचारे गरीब आदमियों का खून चूसा। अगर किसी टेम्पू वाले में बैठे तो उसका किराया नहीं दिया, किसी नाई के पास बैठे तो दाढ़ी बनवाने के पैसे नहीं दिए, कभी बस में गए तो टिकट नहीं ली, कोई चलते हुए की गोल टिटोल ली, 2 रुपये निकाल लिए, उन लोगों का जीवन क्या रहेगा? उनको आप कैसे मान लोगे कि वो सत्संगी हैं?
जिन लोगों ने ऐसा कर करके जो पैसा इकट्ठा किया होगा, उस धन से, उस पैसे से अगर कोई उसका दिया हुआ भी खा लेगा, उसके विचार भी खराब हो जाएंगे, उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो संतों ने कही है कि पहले जब तक इंसान अपने हाथ से कमाया हुआ नेक कमाई जिसकी नहीं है, किसी बुरे तरीके से, गलत तरीके से उसके घर में अगर कमाई आई है, अन्न आया है, धन आया है, या कोई भी चीज वस्तु आई है, तो समझो कि उसको बर्बाद करके रख देगी। इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी संतान है, और जिस इंसान की संतान बिगड़ गई उसका सब कुछ बिगड़ गया, उसका जीवन भी खराब, वो भजन भी नहीं कर सकेगा। और जिसने धन जोड़ने की कोशिश नहीं की, ईमानदारी का जिसने अपनी जिंदगी में काम किया और अपनी संतान को अच्छे रास्ते पे चलाया है, अच्छे संस्कार दिए हैं, अच्छे गुणों से उनको सराबोर किया है, उसका जीवन मैं कहता हूं स्वर्ग में इसी जीवन में देख लेगा वो। और जिन्होंने बुरे किए हैं वो नरक में जीवन के सामने ही होता है, फिर भी वो दुष्ट मानते नहीं है। क्यों नहीं मानते? कि बुरा है। तो ऐसे लोगों की बातों की तरफ ना ध्यान दे के ये नहीं सोचना चाहिए इंसान ने कि ये बुरा करके, खोटा करके आराम करता है, इसको दुख नहीं है। नहीं, उनको दुख होगा तो भी वो दुख को मानते नहीं है, लज्जाहीन हो जाते हैं वो। ऐसे लज्जाहीन इंसानों की तरफ तो ध्यान ही नहीं देना चाहिए। ऐसा दुष्ट मिल जाए तो अपना रास्ता ही बदल लेना चाहिए। क्यों? संग दोष सबसे बुरा लगता है। दुष्ट आदमी के दर्शन करने से इंसानों के विचारों में एकदम खलबली मच जाएगी। तुम ये देख लेना कभी भी आजमा के, अगर अच्छी चीज को देखते हो तुम्हारे विचार अच्छे होंगे, किसी महापुरुष के दर्शन करोगे तुम्हारे विचार अपने आप शुद्ध होने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए कहा कि संतों का संग करो। जो मन पर लगी हुई काई है वो धुलती चली जाएगी। अरे सत्संग में तो हेर फेर की जो बात होंगी वो वही आएंगी, लेकिन जिस प्रकार से तुम घर में रोजाना चौका झाड़ू करते हो, बर्तनों को नित्य प्रति रोजाना उनकी सफाई करते हो, अपने शरीर की सफाई करते हो, दांतों की, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, सुंदर रखने के लिए नहाते धोते हो, कपड़ों की सफाई करते हो, मन की सफाई करने का तरीका क्या है? मन और विचारों की जब तक सफाई नहीं होती है, ये बाहर की सफाइयां कोई काम नहीं आएंगी। तो उसमें जाति की बात नहीं है। पहले भी ये बात सुनी होगी आपने, जिन्होंने स्वामी जी महाराज के घर में आना जाना था, तुलसी साहब हाथरस वाले, और उनके साथ में मुख्य करके उनका शिष्य रहता था गिरधारी लाल। तो जब उनके घर में जाया करते थे तो सत्संग का आयोजन होता, सत्संग करते थे वो। उन बातों को हम याद करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में अनेकों बार ऐसी बातें आती हैं, कभी याद करने की कोशिश करते हैं? नहीं करते। अगर कर भी लिया तो क्या अमल करते हैं? नहीं करते। अव्वल तो ऐसा मौका ही नहीं मिलता, और मौका मिलता है तो गंवा देते हैं, और जब वो मौका बीत जाता है फिर याद करके कहते भी हैं ऐसा है। इंसान के दिल के अंदर जो सफाई होती है, खुशबू उसमें आती है। तो जब सत्संग में बैठे हुए थे, एक औरत आई जिसके पसीना आया हुआ था, लेकिन सत्संग की प्रेमण थी, भील नहीं के जैसी, प्यार था उसके दिल में, मन की सफाई कर रखी थी, बाहर की सफाई नहीं थी। और वो सबसे आगे आके बैठी, आगे आगे बैठी तो कोई दूसरे सत्संगी कहने लगे कि आप यहां से खड़ी होकर पीछे बैठ जाओ, कि आपके कपड़ों में बदबू आते हैं। तुलसी साहब कहने लगे गिरधारी लाल, इसके कपड़ों से भले बदबू आती होगी, इसकी दिल में खुशबू आती है। खबरदार, इसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, यहीं पे बैठेगी। वो दिल की खुशबू कहां से आती है? अरे जिसके दिल में प्यार है, जिसके दिल में श्रद्धा है, जो नाम का जपने वाला है, जो भजन का करने वाला है, उसकी आंखें बता देंगी, उसका चेहरा बता देगा। जो वो हेरा फेरी का आदमी है, उसकी तो आप नजर देखते ही पहचान जाओगे किस प्रकार का है। क्यों? कि आदमी के दिल की विशेष सूची उसका चेहरा है, उसका स्वरूप है, उसकी तरफ देखते ही आपको पता लग जाएगा। इसी प्रकार से हजूर महाराज जी की बात थी। सत्संग में जाया करते, छोटी उम्र थी, गरीब घर में जन्म था, गांव के बड़े रहने वाले थे। उस जमाने में पानी तक नहीं मिलता था। ये अपने यहाँ नहाना धोना, कपड़े पहनना आज हमने सीखे हैं। आज से अगर 50 साल पहले की जिंदगी आप देखोगे, हमने देखे वो ऐसे ऐसे हालात गुजरे थे। खाने के सांसे थे, खाने के लिए रोटियां भी, अगर किसी को थोड़ी सी भी अच्छी रोटियां मिल जाती थी तो उसमें वो इतने मगन और खुश होते थे कि आज हमें ये मिला। मिठाई नाम की चीज देखने को नहीं मिलती थी। अगर कोई किसी को 2 रोटी देते था तो जिंदगी भर उसका ऐसा नहीं भूलते थे कि उसने मुझे रोटी दी थी। आज तो ऐसे नमक हराम इंसान है, उसी से खाते हैं, उसी के थाली में छेद करते हैं। आदमी एहसान फरोमोश हो गया। एहसान फरोमोश दूसरे का तो होना था। पिता के हम ऋणी होते हैं, माँ के ऋणी होते हैं, गुरु के ऋणी होते हैं। उस ऋण को उतारना तो दूर की चीज, मानते ही नहीं है। तुम देखोगे कि जिसने तुम्हारा अच्छा किया उसी का बुरा करना शुरू कर देते हो।
अरे सूरदास जी जैसे संतों की तो तुम वाणी देखो, वो कहते हैं, वो तो अपने आप को फिर भी लानत देते हैं। अगर एक पल के लिए भी वो नाम को भूल जाते हैं तो क्या कहते हैं? उसी सूरदास जी ने वाणी में कहा कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, कि मेरे से बुरा और कौन हो सकता है। जाही तन दियो ताही बिसरायो मैं ऐसो नमक हरामी, कि जिसने मुझे सुंदर शरीर दिया, सोचने के लिए बुद्धि दी, देखने के लिए आंखें दी, करने के लिए काम दिया, हाथ दिए, सुनने के लिए कान दिए। कहने का मतलब है कि 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय इंसान को ऐसी चीजें दी हैं जिससे इन्होंने कभी से जो गुप्त रहस्य थे प्रकृति के वो भी उसने खोल के रख दिए। अपने आराम के लिए उसने कैसी कैसी चीजें बना ली, किस चीज से? अगर परमात्मा वो दात नहीं बख्शता तो कैसे करते? लेकिन वही सूरदास जी कहते हैं, लेकिन मैंने सारे काम मैंने दुनियादारी के किए। खाने में होशियार हैं हम, पीने में होशियार हैं, जीने में, रहने में, बोलने में, अपने सुख सुविधा आराम में, परंतु राम के भजन में बहुत सुस्त है। कभी भूले से भी याद नहीं करते, यही नहीं पता है कौन वो, किस बला का नाम है परमात्मा। आस्तिकता नजर आती है, वो भी अंधी दौड़, अंधा धर्म है हमारा, फोकट धर्म जिसको कहते हैं। फोकट धर्म पकड़ कर जूझे बूझे नहीं सबद भो पारा, पानी मथे हाथ कछु नाही, छीर मथन आलस भारा। जिन बातों में मन गलता था उन बातों में मन नहीं गा रहा। जीव आकाश कहूं मैं क्या क्या, बार भर में बहुत जा रहा। ये जीव का आकाश क्या है? ये बार भरमता है बेचारा, क्योंकि धर्म जो मिले वो फोकट धर्म मिले इसको। कहीं पत्थर की मूर्ति को बना के पूजना शुरू कर दिया, फोकट धर्म है। कहीं तीर्थों में जाके टक्कर मारता है, कुछ लेना देना कुछ नहीं, कष्ट उठाना है, चाहे वहां भीड़ होके 50 मरो 1000 मरो, कुछ नहीं, फोकट धर्म ने मार दिए, लेकिन कोई दुख नहीं है, फोकट धर्म पकड़ लिया। बर्तों में जूझते रहे, भूखे मरे, कष्ट उठा लिया, लेकिन क्या मिला? शरीर को और कहीं धुनों में जलाते रहे, तप करते रहे, हट करते रहे, क्या मिला? ये फोकट धर्म है। और उसके बाद भी और फोकट धर्म, फोकट गुरुओं ने बना दिए। गुरुओं ने धर्म को व्यापार बना दिया, व्यापारी बन गए। कहीं स्कूल खोल दिए, कहीं कॉलेज खोल दिए, कहीं और कुछ चीज खोल दिए। अरे ये काम जो व्यापारियों के थे वो गुरुओं ने और धर्मों ने जब शुरू कर दिए तो ये फोकट धर्म हुए, नहीं हुए तो क्या हुआ? अगर सच्चा धर्म होता तो धर्म की बात करता, इंसानियत की बात करता, इंसान को सही रास्ते पे लाने की बातें करता। तो सूरदास जी कहते हैं कि हमारे जैसा अपना तो नाम लेता है, लेकिन वो पूरी इंसानियत के लिए संदेश देता है। कहते हैं कि जाही तन दियो ताही बिसरायो मैं ऐसो नमक हरामी, भर भर उदर विषयन को ध्यायो जैसे शुक्र ग्रामी। जैसे गांव का सुअर पेट भर भर के विषय विकारों में पड़ा रहता है, हम इंसान भी यही काम करते हैं। विषय विकार के कीड़े हैं, शराब कबाब उल्टे सीधे कामों में फंसे हुए हैं, अपनों से झगड़े मुकदमे करके अपने विचारों को, धन को बर्बाद, समय को बर्बाद करते हैं। लेकिन जिसने जो हमें ये बख्शिश की थी इतने सुंदर शरीर की, उसको भूले बैठे हैं। मेहनत करके कमा के खाना नहीं चाहते हम, झूठ पाखंड का, लूट का, खसूट का, उसमें अपना पेट पालना चाहते हैं। अरे ये नहीं कि लेखा देना पड़ेगा एक दिन जरूर, और वो लेखा जब देना पड़ेगा तो सजा भी भोगनी पड़ेगी। इसलिए संतों ने कहा कि संतों की शरण में जो चला जाता है और जो सौदा सत का करता है, वो उस प्रेम नगर में जाके सदा के लिए आराम और विश्राम करता है, उसको फिर दुनिया में नहीं आना पड़ता। तो स्वामी जी महाराज जी की बात मैंने बताई थी, उनके साथ भी ऐसा हुआ था। छोटी उम्र थी लेकिन परमात्मा के प्रेमी थे। छोटी उम्र में ही भगत कहते थे, लेकिन गांव का जीवन था, नहाना धोना, कपड़े ऐसे ही थे, कपड़े भी नहीं होते थे, एक चादर रखते थे। सत्संग में जब जाते थे तो छोटी उम्र से ही आगे जाके बैठते थे। जो सत्संगी थे दूसरे, कोई कहने लगा कि भगत यहाँ से खड़ा हो जा, बदबू आती है। तो जो महात्मा थे वहाँ सत्संग में गए हुए थे, कहने लगे कि खबरदार इसको नहीं कहना, तूने इनके कपड़े और लिबास देखा है, लेकिन इसके विचार और इसके मन को देखो, वो इसके खराब नहीं है, वो बुरे नहीं है, वो कितने अच्छे हैं कि ये सबसे आगे बैठने की जो चेष्टा करता है। तो ये छोटा नहीं, एक दिन ऐसा इंसान बनेगा जो दूसरे लोगों को राह दिखाएगा। और वही ताकत थी, उन्होंने ऐसा संदेश दिया दुनिया में। आज जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है ना, वो उन्हीं का दिया हुआ, उन्हीं का प्रचार किया हुआ और उन्हीं की लाई हुई दौलत का प्रसार और फैलाव है ये। जो इंसान सच्चाई के साथ जिस मार्ग पर चलता है, सतगुरु उसकी मदद करता है। अब जीव को चाहिए, गुरु क्या करता है? गुरु तो फोकट में आपको बताता है, गुरु आपसे कोई फीस नहीं लेता। लेकिन इंसान को अपनी नीयत और नीति को साफ रखना चाहिए। हमारी नीयत ही अच्छी नहीं है, जो आदमी बुराइयों की तरफ ख्याल करता है वो अच्छी बात नहीं ले सकता।
एक आदमी आया मेरे पास भाग्या हुआ, वो सेवादार रोकने लगे, मैं बोले आने दे भाई इसको। आया मेरे पास आके कहने लगा जी एक बात बहुत बुरी है। मैं बोलिए क्या बात है? बोला कि ये कुछ लोग यूं कहते सेवा निकाल लो और जाओ आगे। मैं बोला तुम चोरी तो नहीं करते? सेवा के पात्र रखे हुए हैं सेवा डालने के लिए, सवारे हैं, जिसको बुरा लगता है वो इनकार कर देगा। अरे तुम अपनी बुरी जबान क्यों करते हो? उसने कहा था, तुम बोझ मरता मेरे पास आया, तू जवाब दे सकता था। क्या बात है? अगर कोई चोरी करता है बुरी बात है, ये तो नहीं किसी की जेब काट के छीनता हो कोई। ने बोला नहीं ये तो नहीं था। फिर बेकार में तू भी अपने विचारों को क्यों उनमें लेके डूबा? ऐसे विचार जो कोई बुरा बोलता है, बुरा कहता है, उसके लिए तुम दूसरे क्यों परेशान होते हो? इसका मतलब तुम भी अपने विचारों को भी सुधार नहीं पाए हो। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया सत्संग में जो जो बातें बताई है उन पर अमल अवश्य करें और अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करें, बुरे कर्मों से बचें, बुरी संगति से बचें। और अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी।